गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हो। आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वीआईपी ऑनलाइन स्कूल में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम 6 क्लास का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, एसएस का नए पर्सन और नए विचार। नए पर्सन और नए विचार कहाँ कहाँ से आते हैं। जैसे आपके मन में नए पर्सन और नए नए विचार आते हैं, उसी प्रकार दर्शाया गया। तो अब हम इसमें देखें, एक लड़की है अनंगा, निकली सैर पर। आज अनंगा पहली बार अपने स्कूल की तरफ घूमने जा रही थी। घूमने जाने के लिए उसे देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी जाने वाली ट्रेन पकड़ी। अनंगा को स्टेशन छोड़ने उसकी माँ ने उसकी अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ भी दिखाने ले जाना। ठीक है, तो अब बच्चों बुद्ध की कहानी के बारे में बताया गया है। बुद्ध कौन थे। बुद्ध की कहानी, सिद्धार्थ बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जो गौतम के नाम से भी प्रसिद्ध थे। उनका जन्म करीब 2500 साल पहले हुआ था। उस समय लोगों के जीवन में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसे कि तुम अध्याय 6 में पढ़ चुके होगे, महाजनपदों ने के बहुत से राजा इस समय तक बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों वर्षों के पश्चात नगर फिर से उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी परिवर्तन आता है। जो जैसे अपने गांव था, उनमें भी जो लोग लड़ाई झगड़ा करते, जो शांति से नहीं रहते थे, जो भाई काम धाम नहीं कर रहे थे, वो भी काम धाम करने थे, शांति से रहने लगे थे लोग। वे लोग धर्म की ओर बढ़ रहे थे। कहने का मतलब, वे बहुत से विचारक इस बदलाव को समझाने का प्रयत्न करते हुए जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाहते। जैसे बहुत सारे संत महात्मा लोग इस समय क्या भी उन लोगों को धर्म, अपने अपने धर्मों के बारे में, उनकी अच्छाइयों के बारे में बता रहे थे, ताकि वे उनके अनुसरण कर सकें। बुद्ध शाक्य नाम के एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवा अवस्था में ही उन्होंने अपने घर के सुखों को छोड़ दिया और वे ज्ञान की खोज में। जब बुद्ध 30 साल के थे तो उन्होंने भी अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया, और वो क्या भी जैसे अपनी यहाँ जो ज्ञान की जानकारी थी या जनरल नॉलेज के लिए वो घर से बाहर निकल गए। कई सालों तक वे यहाँ वहाँ घूमते रहे और अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा। वे कहने का जैसे वे कई सालों तक इधर उधर घूम घाम के भाई वहाँ पर जैसे कई संत महात्मा, उनसे भी विचार या बात सलाह लेते थे भी कौन सा अच्छा रास्ता कौन सा बुरा। अतः ज्ञान प्राप्त करने उन्होंने अपने आप ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। ज्ञान प्राप्ति के उन्होंने बोध गया में एक पीपल के नीचे बैठकर काफ़ी दिनों तक तपस्या की। अतः उन्हें यही ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से वे बोध के रूप में प्रसिद्ध हुए। ठीक है, अब दे दिया वाराणसी के समीप स्थित सारनाथ नामक उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। ठीक है भाई, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। किसके नज़दीक? वाराणसी के नज़दीक। अब उसने दे दिया कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन एक स्थान से दूसरे स्थान की पैदल यात्रा करने तथा लोगों की शिक्षा देने में बिताया। अब जैसे उसने जब अब आपको ये भी पता चल गया भाई बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर थी? कुशीनारा में हुई थी। तो उन्होंने जैसे भी अपने मौत से पहले भाई अपना ज्ञान बांटने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो पैदल ही घूमते रहे। बुद्ध ने कहा कि यह जीवन दुखों और कष्टों से भरा हुआ है और इसका प्रमुख कारण कभी न पूरी होने वाली हमारी इच्छाएं हैं। अभी ये बोल दिया भाई जो इंसान की इच्छाएं हैं वो अनंत हैं। कभी कभी हम जो चाहते हैं प्राप्त करने के बाद हमें संतुष्टि नहीं होती और तथा हम और अधिक चीज़ों को पाने की लालसा रखते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा का मतलब अपने एक इंसान की प्यास बोला। बुद्ध के अनुसार आत्म संयम को अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। कहने का मतलब हम अपने दिमाग को कंट्रोल में कर वैसे लालसा से दूर रह सकते हैं। फिर आगे क्या कह दिया? उन्होंने लोगों को दयावान बनने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी सम्मान करने की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को भी जैसे भी सबके प्रति दया भाव दिखाने के लिए कहा, और उन्होंने कहा भी इंसानों के साथ साथ जहाँ पशु पक्षी और जानवरों को भी आप उनके साथ अच्छे से रहो। बुद्ध का मानना था कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हों या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ भावी जीवन को भी प्रभावित करते कहते हैं। उन्होंने एक बात कही, जैसे मनुष्य कर्म बुरा करे अच्छा करे वो उसके वर्तमान जीवन के साथ ही रहते हैं। फिर आगे वेदों की रचना के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाना था? बुद्ध ने बताया कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करेंगे उनका यह उनका उद्देश्य है।
बल्कि वे उसको अपने विवेक से माप कर ग्रहण के। बुद्ध ने एक बात बोली थी, वे लोग भाई जो शिक्षा है यह मान कर न चले कि वे सिर्फ एक किताब है, वो ये मान कर चलेगी भाई उनकी बुद्धि विकसित हो रही है। आओ देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। पहला है उपनिषद। जब बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी वक्त या तो उससे थोड़ा पहले दूसरे चिंतन भी मुश्किल प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कहने का मतलब जब जो बुद्ध महात्मा बुद्ध थे वो जब लोगों को अपने अच्छे सत्संग के बारे में बता रहा था तो उसी टाइम क्या करते थे भाई, कई जो दूसरे थे लोग थे जो मानसिक रूप से परेशान थे या जो दुखी थे, वे क्या वे मुश्किलों प्रश्नों का अपनी जो मुसीबत का वो उनके बारे में बताते थे और उनसे समस्या का समाधान लेते थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में तथा कुछ योगों की उपयोगिता के बारे में जानना चाहते हैं। उनमें से कुछ लोग क्या वे जो मृत्यु के बाद होने वाले जो कच्चे बुरे कर्म को उसके बारे में जानना चाहते थे, और कुछ जैसे भी जो संत महात्मा जो यज्ञ करते हैं उसके वे लाभ कितने हैं उसके बारे में वो जानना चाहते थे। उनमें से जैसे इनमें से अधिकतर चिंतकों का यह कहना था कि संसार में ऐसा कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और मेरी जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। कुछ विचारक जो लोग थे ये मानते थे भी भाई संसार में कुछ तो ऐसी चीज़ है जो अभी तक पूरी लाइफ टाइम रहेगी और जो उनकी मौत होने के बाद भी बचे रहेगी। इसका वर्णन उन्होंने आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। अतः उनका मानना था कि ब्रह्म और आत्मा एक ही हैं। फिर उपनिषदों में इस प्रकार के कई विचारों का संकलन हुआ। ये उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास बैठना, ठीक है। जैसे उपनिषद का मतलब था गुरु के पास बैठना। शिक्षकों और विद्यार्थियों के मध्य होने वाली वार्ता का संकलन इस ग्रंथ में दिया। किसमें? उपनिषद में। प्राय ये विचार साधारण बातचीत के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अब दे दिया अधिकांश इन चर्चाओं में ब्राह्मण पुरुष तथा राजा ही भाग लेते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों के भाग लेने का उल्लेख भी मिलता है। प्रसिद्ध विदुषी गार्गी राज दरबार में होने वाले वाद विवाद में भाग लेती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद के बराबर हिस्सा लेते थे। सतकाम जाबाल इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद था। सतकाम जाबाल का यह नाम उसकी माँ के नाम पर रखा गया। सतकाम के मन में सत्य की खोज करने की इच्छा थी बहुत ज़्यादा फैल गई। गौतम नामक एक ब्राह्मण से शिक्षा प्राप्त करके वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषद के कई विचारकों का विकास बाद में कई प्रसिद्ध विचारक जैसे उपनिषद का मतलब होता है गुरु के पास बैठना के जो मतलब विचार थे उनका जो बाद में मतलब उन्नति की उनको आगे बढ़ाया किसने? प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य। तो बच्चों ये देखो सारनाथ का स्तूप है जहाँ पर बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। आगे की बात हम करें तो बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।